नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से देश में मजहबी माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी है। हैदराबाद में एक बार फिर सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। दरअसल तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के कथित वीडियो को लेकर घमासान मचा हुआ है। टी राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो के जरिए पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। आरोप है कि राजा सिंह ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। हैदराबाद में कई जगहों पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और राजा सिंह के विवादित वीडियो का विरोध किया। हालांकि बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। विधायक टी राजा सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा है और पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने राजा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करते हुए राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी विधायक पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी। दूसरी तरफ कानून भी अपना काम कर रहा है। लेकिन ओवैसी साहब कहां पीछे रहने वाले। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर फिर आरोप लगा दिया। कहा कि बीजेपी जानबूझकर अपने विधायक से मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी तेलंगाना में दंगा कराना चाहती है। एक बार ओवैसी को सुनिए, फिर आगे की बात बताओ। भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहां पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहां पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मैं उसको कंडेम करता हूं। ओवैसी एक सांस में कहते हैं सर तन से जुदा के नारे को वो कंडेम करते हैं। वो कहते हैं जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। और फिर दूसरी सांस में वो ये कह देते हैं कि बीजेपी जो है वो दंगे कराना चाहती है। भाई, अगर बीजेपी नेता ने कोई गलत बयानी की, उस पर कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए, कोई इसका विरोध नहीं करता। लेकिन जब आप कहते हैं कि इसका मतलब दंगे कराना चाहते हैं, तो आप फिर उन दंगे के बारे में सोचने वालों, हिंसा के बारे में सोचने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी अगर इस तरीके की बात कहेगा पैगंबर मोहम्मद को लेकर तो फिर दंगे होंगे। और दूसरी सांस में कहते हैं कानून के दायरे में होगा। एक बार तय कीजिए, दंगे होंगे या कानून के दायरे में होगा। कानून के दायरे में होगा तो जो टी राजा के साथ हो रहा है वो हो रहा है। गिरफ्तारी हो गई, पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन दंगे करने की बात करके और फिर दूसरी तरफ कानून की बात। ओवैसी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है? क्या ओवैसी राजा सिंह के बयान के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं? ओवैसी पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पलटवार किया और हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने का आरोप लगाया। नुपूर शर्मा त्या बोलल्या, त्याला काढून काय टाकलं, माफी काय मागितली सगळ्यांनी, मी बाजू घेतली त्यांची। त्या काय स्वतःच्या मनातलं बोलत नव्हत्या। जे होतं ते तुमचं कोण नाईक, कोण झाकीर नाईक, त्याचा इंटरव्ह्यू बघा। झाकीर नाईक हा तर मुसलमान आहे। झाकीर नाईकच्या एका इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी तेच सांगितलंय जे नुपूर शर्मा बोलत होते। झाकीर नाईकच्या बाबतीत काही नाही झालं, त्याच्याबद्दल कोण काय बोललं नाही, त्याला कोणी सांगितलं नाही माफी मागा। त्यांचं बोलणं सुरूच आहे अजूनही। प्रश्न असा आहे, ते दोन भाऊ ते ओवैसी, त्यातला एक जण आमच्या देवतांबद्दल, देवी देवतांबद्दल बोलतो। क्या नाम है उनके, गणपति, लक्ष्मी, ये वगैरे वगैरे। शेवट काय बोललाय तो वाक्य,
राज ठाकरे वो बयान याद दिला रहे हैं जो इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए। क्या रे, इनके यहाँ तो इतने देवी देवताओं के नाम हैं, क्या क्या नाम होते हैं, कौन अपनी जुबान से नाम लेकर कौन अपनी जुबान खराब करे, इस तरीके की बात है। तब तो ओवैसी सामने नहीं आए कहने की दंगे कराना चाह रहा है मेरा भाई। कहते ना आकर कि मेरे भाई दंगे कराना चाहता है, लेकिन जैसे ही मामला हुआ मुसलमान से जुड़ा हुआ, आगे कहने की दंगे करानी चाहती है बीजेपी। इस मामले में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐसी बयानबाजी को लेकर कानून बनाने की मांग की, जबकि हिंदू महासभा ने टी राजा सिंह का खुला समर्थन किया है। नुपुर शर्मा के मैटर पर तो जब प्रधानमंत्री उनको संरक्षण देने पे आ जाए और गृह मंत्री भारत सरकार का संरक्षण दे, तो ये उसी की उपज है, उसी की वजह से ऐसा होता है। और इसी तरह दूसरे लोग भी एक दूसरे की प्रथा डालें, लेकिन ये देश के लिए प्रथा अच्छी नहीं है। ये देश दुनिया में इसलिए पहचाना जाता है जो सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करता है। जिस तरीके से तेलंगाना के एक एमएलए ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर एक तरफा कार्रवाई के तहत हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाएगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो राजा सिंह के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा खड़ी है। कहीं न कहीं मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। ये निहायत नापाक हरकत और एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में बार बार सर तन से जुदा किसकी प्रयोगशाला है? नफरती जुबान अब हैदराबाद में हिंदू मुसलमान होगा क्या? मजहबी बवंडर ओवैसी को दंगा पॉलिटिक्स का डर है क्या? राजा सिंह गिरफ्तार, फिर क्यों सियासी तकरार? ऐसे में आज के सवाल आपके सामने रखे। अब जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं जिनसे आज इस पर चर्चा होगी। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबूही खान हमारे साथ हैं, संयोजक हैं राष्ट्रीय जागरण मंच की, जबरुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अब दाहू कशाफ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, क्या आपको लगता है बीजेपी दंगे कराना चाहती है और इसलिए बीजेपी के नेता जानबूझकर मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जैसा कि ओवैसी का आरोप है? देखिए, ओवैसी तो खैर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो हमेशा इस तरह से करते आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज टी राजा जिन्होंने पैगंबर साहब पे विवादित टिप्पणी की, वो निहायती निंदनीय है। इसकी कभी भी सराहना या इसका समर्थन कभी किसी कोई नहीं कर सकता है, और खासकर जनप्रतिनिधियों से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। लेकिन अब वो किस कंटेक्स्ट में कर रहे थे, अब उन्होंने उसका खंडन किया है। उन्होंने कंटेक्स्ट बताया कि स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, वो जो भी उनका नाम था मुख्तार, वो उन्होंने अपने कॉमेडी शो में भगवान राम माँ सीता का अपमान किया था, ये भी एक विषय है। लेकिन अब मसूरी जी को कौन सस्पेंड करेगा, उनको कौन सजा देगा? तो ये तमाम इशू हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के बोलने से एक पार्टी का कलर लग जाता है, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने से एक सांप्रदायिकता का कलर चढ़ता है। वो चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान उनकी सुने, जो कि सुन नहीं रहे। अब ये हैदराबाद में हो गया, जहां उनका हमेशा से समर्थन रहा है 50 साल से, तो अब हैदराबाद प्रयोगशाला की लेबोरेटरी हो गई है। लेकिन बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं होती है, इस हैदराबाद से ये आग हर जगह फैलेगी। नहीं, पर सर अजय सर मेरा इतना कहना है कि एक तरफ सर तन से जुदा के नारे लगे ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, और टी राजा सिंह ने जो कहा उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। कार्रवाई हो गई, अरेस्ट हो गए, पार्टी ने कार्रवाई कर दी। लेकिन जब ओवैसी जैसे लोग आकर कहते हैं कि ये बयान दिलवाकर दंगे करवाने की कोशिश है, तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात कहेगा तो मुसलमान कानून के पास जाने की बजाय दंगे करेगा। आप उसके दिमाग में ये दंगा भर रहे हैं, तो सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं। आप एक लाइन में कहते हैं सर तन से जुदा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको कंडेम करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं दंगा होगा। देखिए सुशांत जी, ये बहुत क्लियर कट सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये जानते हैं कि कौम को इंसाइट करेंगे तो इनको फायदा होगा। आप ओवैसी की बात क्यों कर रहे हैं? ओवैसी का काउंटर करने के लिए तुरंत कांग्रेस के एक और नेता भी आ गए। उन्होंने तो खुद घोषणा की कि मैं घोषा महल में कल सुबह घुसूंगा, 24 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई।
मैं पूरे घोषाबाग में आग लगा दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहां तो कंपटीशन हो रही है ना, मुस्लिम राजनेताओं में कंपटीशन हो रही है कि भैया मैं मुसलमान का सबसे ज्यादा चहेता, चाहने वाला, हित देखने वाला कौन है, उसके लिए कुछ भी विस्फोटक बोले उनको माफ है। और इस देश में ये सच्चाई है कि हमारे भगवानों का अनादर ओवैसी साहब कितने बार कर चुके हैं। आज तक किसी राज्य सरकार ने उन पर केस किया, कार्रवाई हुई? आप उनके भाई ने कहा 100 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान, 15 मिनट पुलिस हटा लो। किस तरह से तेलंगाना राज्य ने केस को कंडक्ट किया कि जहां पे सारे विटनेस गायब हो गए, एक आदमी गवाही देने के लिए नहीं आया। अब भाई साहब बाइज्जत बड़ी हो गई। नहीं अजय जी, आप 15 मिनट पुलिस हटा लो वाले बयान की बात कर रहे हैं। अभी उनके भाई का एक पुराना बयान पहले भी बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या नाम होते हैं, ये नाम वो नाम, और ऐसे मौके पर मैं नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता हूं। वैसी तो कभी सामने नहीं आई ये कहने कि मेरा भाई दंगा कराना चाहता है, इसको अरेस्ट कर लो। जबरू अल कादरी साहब, क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? कादरी साहब, क्या ये कहना कि भाई दंगे हो जाएंगे? अरे भाई, जिसने कहा उस पर कार्रवाई हो रही है, फिर दंगे क्यों हो जाएंगे? क्यों मुसलमानों के दिमाग में ये भरो कि तुम जो है वो दंगे कर सकते हो? देखिए, ओवैसी साहब ने जो कहा या जो उनके भाई ने कहा वो एक अलग चीज़ है, और वो भड़का रहे हैं, वो उनका अपना एक सियासी लेवल है, वो एक चीज़ है। मैं एक बात ये कहता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ताल्लुक़ से या किसी हिंदू देवती देवता या किसी के भी ताल्लुक़ से, किसी भी धर्म का कोई आदमी अगर तुम्हें सियासत चमकाना है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कहे या सत्ता वाली पार्टी अपोजिशन वाली को कहे, कोई भी किसी धर्म का भी आदमी किसी धर्म की इज्जतदार शख्सियत के लिए, जो महापुरुषों के भी महापुरुषों, वो किसी हर मजहब में है, ये अधिकार या ये ताकत उन लोगों को क्यों होती है? मैं बगैर सियासी बात कह रहा हूं, ओवैसी साहब हों या दूसरी पार्टी के लोग हों, तीसरी जितनी भी पार्टियां हैं अपने देश या हिंदुस्तान में, हर एक उनका नेता या महानेता इस तरह की जबान रसूलुल्लाह के ताल्लुक से या दूसरे मजहब के देवती देवताओं के ताल्लुक से, तो ये कह इस रहा तरह हूं की कि बात किसी क्यों को होती नहीं करना है? चाहिए, लेकिन क्यों अगर कर दिया तो आप कानून के पास जाएंगे ना सर? हाँ, तो कि आप कहेंगे कि दंगे हो जाएंगे। भाई मुझे एक बात बताइए, टी राजा सिंह ने जो ये बयान दिया, उन पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, गलत बयान दिया। लेकिन उसके पहले जिस आदमी ने, स्टैंड अप कॉमेडियन ने जो बयान दिया, जो उसने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर भगवान राम और सीता जी के लिए कहा, वो आदमी इतना घटिया बयान दे रहा है। आप सोचिए, वो कह रहा है कि गोधरा में जो ट्रेन में कार सेवक जल गए, उसके लिए वो कह रहा है कि मैं देख रहा था टीवी पर तो मुझे लगा कि अरे ये तो द बर्निंग ट्रेन फिल्म आ रही है। ये गलत। और उस आदमी पर बोलने पर, उस आदमी के ये बोलने पर किसी ने तो ये नहीं कहा कि हिंदू दंगे कर देंगे। नहीं, देखिए, वो गोदरा वाला ये सब पुरानी मसले चीज हो गए मेरे भाई। आप भी पुराने 10-20 साल पुराने मसले को, मैं ये सिर्फ ये चीज है कि कोई भी धर्म वाला किसी महापुरुष के लिए उसको ये हिम्मत क्यों होती है तुम्हारा राजनीतिक हिंदुस्तान में करना है? अरे तो एक पार्टी मैं कह रहा हूं कि मुसलमान दंगे कर देगा, ये बोलने की हिम्मत भी क्यों होती है? तो ये इस ताल्लुक से अगर इस तरीके से, अभी देखिए नुपुर शर्मा का हुआ, डी राजा का हुआ, कार्रवाई होगी क्या होगी, लेकिन इस तरीके से क्या एक मामूली शख्सियत है जिसको जो चाहे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरे पर लेकिन नुपुर शर्मा वाले मामले में भी, जैसे इस मामले में वो स्टैंड अप कॉमेडियन गायब हो गया सीन से, नुपुर शर्मा वाले मामले में भी एक भाई बैठकर कह रहे थे, शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, उसको भी गायब कर दिया गया। और दूसरे उसमें जो हिंदुओं को हिंदू आहत हुआ उसका तो जिक्र नहीं हुआ। सुबुई खान, मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी अगर कह रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि मुसलमान इस पर दंगा कर देगा? जी सुशांत जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी देशवासियों से एक बात कहना चाहती हूं कि बहुत दुखद स्थिति है कि भारत में इन विषयों पर डिबेट हो रही है और भारत में आज इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे के आराध्यों को आस्था का अपमान कर रहे हैं। मेरे भारत की खूबसूरती ये है कि अजय आलोक जी कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान नहीं होना चाहिए, वो गलत है।
मेरे भारत की खूबसूरती है कि सुबुई खान ये बोले कि श्री राम का, श्री कृष्ण का, भाग्य लक्ष्मी का अपमान करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हो, वो गलत है, वो निंदनीय है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। ये भारत है। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? देखिए, ये केवल और केवल, जैसे अजय जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि जनप्रतिनिधियों की एक जिम्मेदारी होती है। सुशांत जी, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर हम समझें तो भीड़ की कोई अपनी मानसिकता नहीं होती है। भीड़ अपने लीडर की मानसिकता से चलती है। वो लीडर्स जो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कहीं जातियों की राजनीति करते हैं, कहीं संप्रदाय की राजनीति करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। अब समय आ गया है कि समाज ऐसे लीडर्स को कंप्लीटली कंडेम कर दे, क्योंकि ये भारत की एक लोकतांत्रिक छवि के ऊपर पूरे विश्व में सवाल उठ रहा है। भाई से भाई लड़ रहा है। भाषाओं में, जातियों में, क्षेत्र में, संप्रदाय में हम बट रहे हैं। एक दूसरे की रिलीजियस फीलिंग्स का हम अपमान कर रहे हैं। कृपया ये ना करें और अपने घर को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद होती है। कादरी साहब को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि सभी रिलीजन के लोगों का सम्मान होनी चाहिए, लेकिन कादरी साहब ये भी सच है कि भारत में इस्लामिक स्टेट की एक वैचारिक अनुकूलता चलती है। ये भी सच है कि इस्लाम के नाम पर अपराधों को भी छुपाने की कोशिश करी जाती है। ये भी सच है कि कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग आकर और उनके छोटे भाई जैसे लोग आकर भारत की संस्कृति का, हमारे देवी देवताओं का, श्री राम हमारे भी हैं। हम अगर भारत में पैदा हुए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और भारत के सभी अवतार, महापुरुष, गुरु हमारे भी उतने ही हैं जितने किसी दूसरे भारतीय के हैं। तो प्लीज ये समझिए कि हमारी कम्युनिटी में भी जो लोग इस्लामिक स्टेट के रास्ते पर चल रहे हैं या कम्युनल इलेक्टोरेट के रास्ते पर चल रहे हैं या हिंदू भाई बहन से मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, उनका विरोध सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। खान, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं, इस पे अजय आलोक जी भी जवाब देंगे, लेकिन पहले सुबुई खान आप ये बताइए कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर तो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, बीजेपी ने टी राजा सिंह पर तो ताबड़तोड़ एक्शन लिया कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसी बीजेपी की केंद्र में सरकार है, इसी बीजेपी की देश के अलग अलग राज्यों में सरकार है, तो ये बीजेपी जब असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो उसको उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, कानूनी कार्रवाई उनको उठाकर अंदर क्यों नहीं डालते? जी जी सुशांत जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की ना कोई पदाधिकारी हूं, ना स्पोक्स पर्सन हूं, ना ही इवन सदस्य हूं। मैं किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि जब हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीयता के और भारत के समाज के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमें एक्चुअली धर्म के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। जहां जो गलत है उसको सजा दीजिए। कई बार हम लोग जब पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान होने पे बैकफुट पे चले जाते हैं। अगर बीजेपी ये कर रही है तो उसको भी सतर्क हो जाना चाहिए कि उनको ये नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, और चाहे आपको वोटों का नुकसान भी हो जाए, जो गलत है सो गलत है और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे, हिंदुओं का ध्यान रखते हैं, हिंदुओं की पार्टी है, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, बीजेपी ने हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्या किया? असदुद्दीन ओवैसी इतना कुछ जहर उगलकर चले जाते, उन्होंने क्या किया? आपने एक चीज नोटिस की है सुशांत जी, कभी असदुद्दीन ओवैसी जहर वहीं उगलते हैं जहां पे उनके हिसाब से सरकार हो। वो तेलंगाना में जहर उगलते हैं क्योंकि वहां पे टीआरएस मुख्यमंत्री है। महागाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, वो वहां जहर उगलते थे, औरंगजेब की मजार पे जाते थे क्योंकि जानते थे वहां कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। बहुत चालू चीज है ये। इनकी हिम्मत है दिल्ली में आके इस तरह से बयान देने की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने एक बार भी नुपुर शर्मा ने जो बोला उसमें तो देश भर में एफआईआर हुई, उनको एफआईआर क्लब करवानी पड़ी। करिए ओवैसी पर देश भर में एफआईआर, बीजेपी क्यों नहीं करती है? मैं वही बात तो कह रहा हूं, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज जान जाइए कि धार्मिक कट्टरता, चाहे वो किसी धर्म की हो, ये कभी ठीक नहीं होता है। और आजकल तो कट्टर ऐसा लग गया है कि अब कट्टर ईमानदारी भी आ रही है। हम तो धार्मिक कट्टरता से परेशान थे, तो कट्टर ईमानदारी भी आ रही है। ये भी उसी सिक्के के पहलू हैं। अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए दो संप्रदायों के बीच में आग लगाने का काम ऐसे ऐसे लोग करते हैं।
इनको सूट करता है, ये इनकी राजनीति को सूट करता है। और आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो हो, इन लोगों को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है बीजेपी के सेंटर में रहने से, कि धीरे 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 हिंदू एकजुट नहीं है। सुशांत जी, अगर हिंदू मुसलमान में सही में बंटवारा हो जा रहा है इस देश में, तो 80% हिंदू है यहाँ पर, कहां किसी की सरकार बनेगी? हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी हर जगह। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। मुसलमान तो एकजुट है, एक मिशन है, बीजेपी को हराओ। तो हिंदू तो एकजुट नहीं है ना। ये नहीं, आपने ये भी बात सही कही कि हिंदू एकजुट नहीं है। राजनीतिक दूसरा, हिंदू जो है वो धर्म का अपमान हो गया तो अपमान करने वाले को एक साथ होकर बायकॉट कर देगा, ये भी नहीं है। हिंदू दंगा भी नहीं करेगा, हिंदू सरतान से जुदा भी नहीं करेगा, जो कि अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें भी हैं। तो लोग हिंदू को लाइटली लेंगे क्या? लाइटली ले रहे हैं, लेंगे क्या? लाइटली ले रहे हैं। अभी हमारे सामने इस्लामिक स्कॉलर साहब बैठे हैं, सुबुई बैठी है, मैं पूछना बस चाहूंगा इनसे, क्या ये संभव है कि गैर मुस्लिम हज यात्रा कर सके, जाके काबा में दर्शन कर सके? क्या ये संभव है? बताइए सुबुई जी, कोई संभव है? ये नहीं संभव है, ये संभव ही नहीं है। जी जी लेकिन हिंदुस्तान, जी, मैं हाँ, इस तो पे- यहाँ मैं होता है। इस पे लेकिन सुशांत, अभी मैं देखिए इस पे कल जरूर हमारे बोलना मुख्यमंत्री चाहती जी के हूँ। साथ अजय जी ना, हाँ, मैं खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा। हमारे यहाँ कल बिहार में हंगामा मचा हुआ है विष्णुपद मंदिर में, जहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। वहाँ एक मुस्लिम मंत्री अंदर चला गया गर्भगृह में। मंदिर प्रशासन ने बोला कि हम लोग को जानकारी नहीं थी, हम लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिला में किसी ने उसको रोका नहीं। अब बात हो रही है, जस्टिफिकेशन हो रहा है कि भाईचारा बढ़ता है, सब धर्म को मिल के जाना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, मस्जिद भी जाना चाहिए। तो भाई ठीक है, मुख्यमंत्री भी हज यात्रा के लिए चले जाएं, ऐसे भी हज यात्रा के लिए इतना किया हुआ है। सहिष्णु है हम लोग, इस सहिष्णुता का फायदा उठाया जाता है। आज यही सहिष्णुता छोड़ के रोड पे आ जाइए, सरतन से जुदा कई जगह कहिए गर्दन काट देंगे, गर्दन काट देंगे, तो फिर ये काम नहीं होगा। लेकिन ये काम हिंदू नहीं करेगा। इसी के कारण शायद आज हम हिंदुस्तान हैं, क्योंकि सब धर्म को लेके साथ में, पीरों के साथ में चलने की क्षमता हिंदुओं में है, और इसीलिए हिंदुस्तान बचा हुआ है। कट्टरता, धार्मिक कट्टरता हिंदुओं में नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान बचा हुआ है। बाकी लोग को सोचने की जरूरत है कि धार्मिक कट्टरता से क्या फायदा है या नुकसान है। कादरी साहब, ये धार्मिक कट्टरता जो है, ये मुसलमान को जो है वो मुसलमान को भी नुकसान पहुंचा रही है और देश को भी नुकसान पहुंचा रही है, और इसीलिए मुसलमान का इस्तेमाल भी हो रहा है। देखिए आलोक भाई बड़े उससे बड़े मीठे अंदाज में बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा भी नहीं और कुछ कह गए। देखिए, जो इन्होंने कहा कि हिंदू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, वो बात सही है। जहां तक सिर्फ मजहब इस्लाम की जात का ताल्लुक है, मैं किसी उससे नहीं कह रहा वो उसका चाहने वाला है, उसका मानने वाला। मजहब इस्लाम भी अराजकता, जुल्म, तशद्दुद, नफरत, भय, इस तरह का कोई पैगाम नहीं देता। ये बहुत आसान वाला मजहब है। इन्होंने एक बात उठाई, क्या किसी हिंदू को हज में जाएगा? हज एक अलग चीज है। आज भी हिंदुस्तान में जितने भी पाकीज़ा आस्थान हैं, मकामात हैं, वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। वो एक साथ बैठ कर के एक प्लेट में खाते हैं। वहाँ कट्टरता नहीं है, वहाँ प्यार है, वहाँ मोहब्बत है। ये चंद लोग जो मैं बाद में कहता हूँ, यही सियासी लोग जो अलग अलग जमात, मेरी बात कादरी साहब, मैं आप बस एक उनके प्रश्न बीच पूछ में तो रहा आप हूं, बोलते नहीं। जब मैं कादरी शुरू साहब, करता हूं तो आप बोल आप जाते हैं। अपने जीवन में कितने मंदिर गए हैं? आप अपने जीवन में कितने मंदिर गए? मैं अभी तक अपने जीवन में मैं 2 या कादरी 3 साहब 4 से गया। पूछना देखिए, चाहती हूँ। मेरे बीच में आप कोई ना बोले। आप जब बोल रहे थे तो क्या मैं बोलूं, या तो आप ही लोग बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए भाई। सुबुई खान नहीं बोल रही, वो कह रही है मैं बोलना चाहती हूँ। नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। एक अभी अपनी पूरे जीवन में, पूरी जिंदगी में 3-4 मर्तबा में मंदिर गया, बस 3-4 मर्तबा 3-4 मर्तबा में गया। ठीक है। एक जहां मेरा आबाई वतन है, वहां कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की कि हमें कुछ नहीं है, चूंकि दरिया का इलाका कटा फूटा कि हमें दें। तो उनको बाकायदा अब से 3 साल पहले एक जगह दी और कहा कि अपने हिसाब से जो भी हमसे हो सका, गांव वालों से, अपनी बस्ती वालों से, उनको मिल मिला के उनको पूजा का एक स्थल हम लोगों ने दिया कि आप कीजिए। जब हम अपनी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं, तुम पुरखों से हमारे साथ हो, उनके बाप दादा हमारे बाप दादाओं के साथ रहे, आप भी कीजिए। जहां तक वक्ती तौर से हो सकता है,
आदमी, ये सिर्फ नफरत जो हिंदुस्तान में ये राजनेता लोग जो हैं ये मिलकर के एक दूसरे से करके ये नफरत फैलाते हैं। आवाम को देखिए जो बेचारी सीधी सादी शहरों से गांवों से दूर है, आज उसके अंदर भी जवाब प्यार और देना चाह रही है। मोहब्बत फिर मैं अब्दाऊ आज काशफ वो के भी पास शानदार जाऊंगा। तरीके से जिंदगी सुबोई खान इस पर जवाब रहे दीजिए। हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। जी 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 कादरी साहब, आपको लग रहा है कि केवल राजनीतिक दलों के कारण ये और सियासी लोगों के कारण ये हो रहा है? अभी अजय आलोक जी ने एक आपसे सवाल किया, मुझसे भी सवाल किया, जिसको आप बहुत खूबसूरती से टाल गए कि हज करने में गैर मुस्लिम को वहां पे हज करना अलाउ क्यों नहीं होता है। आपने कहा हज का अलग मसला है। क्यों अलग मसला है जी? हम कौन होते हैं? हमें क्या नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है कि हम किसी को सर्टिफिकेट देंगे कि कौन खुदा के घर जा सकता है और कौन खुदा के घर नहीं जा सकता? हम होते कौन है किसी को भगवान के, अल्लाह के या ईश्वर के घर जाने से रोकने वाले या उनको इजाजत देने वाले? ये मुसलमान समाज को मनन करना पड़ेगा, ये इस्लामिक सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम ठेकेदार बन गए इस्लाम के, हम ठेकेदार बन गए खुदा के, हम पहरेदार बन गए अल्लाह के घर के। कोई पहरेदार या ठेकेदार नहीं है भाई, किसी को ऑथराइज नहीं किया है। भारत की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है कि किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थल में किसी मजहब के व्यक्ति को रोका नहीं जाता है। भगवान के और भक्त के रास्ते में कोई आता नहीं है। इंशाल्लाह कयामत तक रहेगा, उसमें किसी की तो बोलिए कि हज करने सब लोग जाने चाहिए। आप कह तो दीजिए बोलिए ये गलत है। ये बोलिए कि जो हिंदुओं को हज स्थल जाने से मना किया जाता है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100 बार गलत है, 1000 बार गलत है। आपके गलत को गलत से कहने कुछ में नहीं कोई होगा। गुरेज नहीं है। तो यही कहिए, मेरा गुरेज तो इस्लाम आपको है बहुत सारी और चीज़ें यही हैं। मेरा धर्म है। नहीं वो साथ देखिए देना कादरी ही साहब, हर ये पंथ हज सिखाता पर है और हिंदू सच जा का साथ सकता देना है या नहीं सीखिए। जा सकता, ये प्रश्न आज अजय आलोक जी ने इसलिए उठाया, इसलिए पूछा क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसी जगह पर जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि भाई अंदर गर्भगृह में मुसलमान नहीं जाएगा, वहां एक मुसलमान मंत्री को लेकर गए। और जब जैसे आपको आपत्ति है कि भाई हज में हिंदू नहीं जा सकता, वैसे ही हिंदुओं को लगा कि भाई जब लिख दिया तब क्यों मुख्यमंत्री लेकर गए, तो ये कहा गया कि भाई ये धार्मिक सौहार्द की बात है। उस पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द अगर है तो नीतीश कुमार हज करके दिखाएं। नहीं, आलोक भाई ने जो बात कही वो देखिए, जब वहां लिख दिया गया इस तरह की मनादी है, फिर वो लेके गए मुख्यमंत्री साहब, तो ये मुख्यमंत्री साहब की जिम्मेदारी है कि जब वो गए। दूसरी चीज ये नहीं जाना, देखिए जिस तरीके से हमारे अरकान है, रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, तो खाली इसी का मसला नहीं है। ये हमारी बहन कह रही थी, ये है कि ये जब आदमी नमाज आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, दूसरी चीज ये कि हज है, ये हमारे फराइद, जिस तरीके से हिंदू धर्म में कोई चीजें हैं अगर वो मंदिर मना कर रहे हैं तो आप मत जाइए। हमारी जिस चीज से अगर हमारे देश के भाइयों का दिल टूटता है, मोहब्बत बनती है, हम उससे दूर हैं। कि नीतीश कुमार के साथ वो चले गए, बाहर भी आ गए, किसी हिंदू को आपने कहते सुना कि भाई यहां दंगे हो जाएंगे? लेकिन कोई ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर कह दिया टी राजा ने कुछ तो दंगे होंगे, वो क्यों ये मानते हैं? मुझे बताइए, अब्दाऊ कशाफ जुड़ गए हैं। कशाफ भाई बताइए, ये क्यों लगता है असदुद्दीन ओवैसी को कि पैगंबर का अपमान हो गया तो दंगे होने चाहिए या दंगे हो जाएंगे? वो क्यों नहीं ये कहते कि भाई इसमें ठीक है कार्रवाई हो गई, कानूनी कार्रवाई, FIR हो जाएंगे, दंगे क्यों हो जाएंगे? पहली चीज तो जो है मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हैदराबाद सिटी पुलिस को और तेलंगाना की जो DGP है। कशाफ साहब, आपके ऑडियो में समस्या है, मैं उसको ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं। दूसरा मसला जो मैं अजय आलोक जी डिस्कस करना चाहता हूं कि एक तरफ तो चलिए डिबेट में आकर लोग कह के चले जाते हैं कि भाई ओवैसी का अपना एजेंडा है, फलाने पार्टी का अपना एजेंडा है, दूसरी 10 चीजें कहकर चले जाते हैं। ओवैसी कह रहे हैं बीजेपी ये जानबूझ के करा रहे हैं। भाई जानबूझ के कराएगी तो फिर सस्पेंड क्यों करेगी? नुपुर शर्मा पे एक्शन क्यों लेगी? अगर जानबूझ के ही कराना फिर तो बोलने देगी, फिर चलने देगी सारी चीजें। लेकिन मैं उससे अलग कह रहा हूं, नुपुर शर्मा वाले मामले में भी सर एक आदमी था जिसका जिक्र हुआ कि इसने इंस्टिगेट किया था, इस आदमी ने भड़काया था, तब गुस्से में नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था। वैसे ही टी राजा सिंह मामले में भी एक व्यक्ति है जिसका आपने जिक्र किया, वो कॉमेडियन
जो भगवान राम और सीता माता का अपमान करता है अपने जोक्स में, जो गोधरा में जो लोग जल गए ट्रेन के अंदर कार सेवक, उसका मजाक बनाता है, वो सीन से गायब है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। नहीं, ये तो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है ना, ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है। देखिए, नुपुर ने जो कहा वो आज से 4 साल पहले जाकिर नाइक ने भी कहा था, आज उसी चीज का वो राज ठाकरे भी जिक्र कर रहे थे। ये सबके वीडियो है, ये ओपन वीडियो है। तौर पे कहा, उनके खिलाफ मुसलमान समाज ने कहा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने हैं। खुलेआम लाइव टीवी डिबेट पे भगवान शिव का अपमान कर रहे थे हमारे दिल्ली के मौलाना साहब, जिनके जवाब में नुपुर ने कहा, लेकिन नुपुर विक्टिम बन गई। ये तो होता है, मैं इसी को कह रहा हूं, धार्मिक कट्टरता। आज जो डी राजा ने कहा, रिएक्ट कर गए, क्योंकि उनमें भी कट्टरता बढ़ रही है। ये तो रिएक्शन होता है ना, आप बोलिएगा तो रिएक्शन होगा। पहले हिंदू समाज में रिएक्शन नहीं आता था, आज हिंदू समाज में रिएक्शन आ रहा है। मुझे डर इसी बात का है कि हिंदू समाज में अगर रिएक्शन बढ़ गया तब क्या होगा, इसकी कल्पना कभी किसी ने की है? कादरी आज साहब, अगर कादरी साहब, हिंदू समाज में रिएक्शन बढ़ गया तो देश के लिए कितना चिंताजनक हो जाएगा हिंदू समाज की तरफ से, तब क्या होगा, देश का क्या होगा? भाई, हिंदू समाज का या मुसलमानों का मसला नहीं है। जो जैसी करेगा, अगर हिंदुस्तान का सारा हिंदू भी एक तरफ हो या सारा मुसलमान भी एक तरफ हो, लेकिन आज हिंदुस्तान, अजीम हिंदुस्तान की यकजहती खूबसूरती ये भी है कि एक प्लेटफार्म पे सारा मुसलमान हो या सारा हिंदू हो, नहीं आ सकता। इसलिए कि बरसों पुरानी आज भी भावनाएं, मोहब्बतें एक दूसरे के साथ कायम हैं, थी और वो रहेंगी। हिंदुस्तान का भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकता। न सारा हिंदू एक तरफ जाएगा, न सारा मुसलमान एक तरफ जाएगा। चंद लोग अगर एक तरफ चले भी गए तो ये यकीन है उसकी जात पर कि इंशाअल्लाह ये जो सच्चे लोग हैं हर मजहब के, ये इसके टुकड़े नहीं होने देंगे। कादरी साहब, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए, कादरी साहब जी, एक बात ईमानदारी से बताइए, पैगंबर साहब का मान लीजिए अपमान हो गया जी, कितने प्रतिशत मुसलमान आपको लगता है कि इस मामले में दंगा करने, हिंसक होने, सर काटने या कोई हिंसा वाली घटना करने के लिए तैयार हो जाएंगे? कितने प्रतिशत? देखिए, ईमानदारी से बताइएगा। ये मैं सारी बात गैर सियासी करता हूं मेरे अजीज भाई, मैं सियासी नहीं। देखिए, तकलीफ जिसको पता चलेगा उसको तकलीफ होगी, इसलिए कि मुसलमान कहीं का भी हो, किसी भी जगह का, वो रसूलुल्लाह, सुनिए, हिंसक होने को तैयार हो जाएंगे? मुझे बताइए, सुनिए ना, 80%, 90%, 10%? देखिए, हिंसक हालात आदमी के इस टाइम मुल्क के ऐसे नाजुक चल रहे हैं, हिंसक नहीं, तकलीफ इस कदर होगी आदमी को, जो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार उनसियत रखता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका जरूर दिल टुकड़ेगा। अरे भाई, सर, दिल टूटेगा तो एफआईआर करेगा या हिंसक हो सकता है? मुझे इतना बताइए। हिंसक नहीं, आप नहीं बोल पा रहे ना कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं? मैं सही बोलूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 90% लोग तैयार हो जाएंगे हिंसा करने के लिए। किसको? हिंसक लोग बहुत कम होते हैं, सुबोई खान, बर्दाश्त करने वाले ज्यादा ये प्रश्न अब आपसे है, हाँ। कितने प्रतिशत मुसलमान जो है वो तैयार हो जाएंगे तलवार उठाने, हिंसा करने को, अगर उनके दिमाग में ये कहा जाए कि देखो इसने तुम्हारे पैगंबर का अपमान कर दिया? कितने %? क्या ये मुसलमान हिंसक गुस्ताखी कराने के बाद मेरे भाई, तो क्या इसी पैमाने पर मुसलमानों को तोला जाता है? क्या इसी बात तोला जाता है कि हिंसक कराओ और फिर ये देखो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किसी पैमाने पर तोला नहीं जा रहा है। तो आप क्यों, आप डिबेट में बैठिए, मुसलमान को नहीं तोल रहे, समस्या की जड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ओवैसी को कैसे पता है सर कि मैं बोलूंगा कि देखो इसने ऐसा कर दिया और दंगे हो जाएंगे? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है उसके अंदर, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। सुबुई खान, कितने प्रतिशत मुसलमान? सुबुई खान, 1 मिनट सर, मैं पूछ लूं, कादरी साहब मैं पूछ लूं, सुबुई खान, आपके हिसाब से कितने प्रतिशत मुसलमान हिंसक रास्ता भी अपनाने को तैयार हो जाएंगे अगर पैगंबर का बोलने नहीं देंगे? 1 मिनट रुकिए, कादरी साहब ऑडियो कम कीजिए। सुबुई खान बोलिए। घबरा क्यों रहे हैं आप? जी, सुशांत, देखिए, ये एक सर्वे का मसला है, मैं इसको एकदम टेक्निकल भाषा में तो जवाब नहीं दे सकती कि इतने % मुसलमान, लेकिन हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकती हूं कि सभी लोग उदयपुर जैसी घटना भले ही ना कर पाए, लेकिन सभी लोग उस स्थिति को देखने के लिए कट्टर जरूर हो जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने कान, नाक, आंखें सब बंद करके कि अरे अरे पैगंबर मोहम्मद को बुरा कह दिया। भीड़ जमा हो जाती है, हमें लाखों लाखों की भीड़ जो दिख रही है, ये क्यों दिख रही है, किस कारण दिख रही है? क्योंकि हमारे मजहब में एक धर्मांधता है।
हमारे मजहब में कट्टरता है। हमारे मजहब को मजहब के नाम पर वर्गला के या इंस्टिगेट करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मजहब के जिम्मेदार लोगों को समझने की जरूरत है। कादरी साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात बोली कि भारत में भारतीयता बरकरार है, प्यार मोहब्बत बरकरार है। तो एक मुसलमान समाज का जिम्मेदार इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी भी तो लीजिए कि नेताओं को उखाड़ कर फेंको। हमारे मजहब में जो कुरीतियां हैं, जो कट्टरता है, उसको उखाड़ कर फेंको। हिंदू भाई बहन अगर आक्रोश में कोई बात कह रहे हैं तो हमारी चुप्पी के कारण कह रहे हैं। जिस दिन हम अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी ले लेंगे, कोई हिंदू भाई मुसलमान पे उंगली नहीं उठाएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकती हूँ। एक उदाहरण में सुशांत देखिए, अपनी बात को खत्म करूंगी। अभी बात हुई कि किसी मुस्लिम मिनिस्टर को ले जाया गया। अरे बात तो सुनिए, एक मिनट कादरी साहब वो कंप्लीट करें, फिर आपको मौका दूंगा। एक मिनट वो गंदगी नहीं है। एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा, गंदगी नहीं है कादरी साहब, क्या वाकई गंदगी नहीं है? जिस हैदराबाद पे हम डिबेट कर रहे हैं, वहां पे शरिया के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों को अरब से 80-80 साल के शेख उठा के लेके जाते हैं निकाह के नाम पर। हमारे मजहब में हो रहा है। ट्रिपल तलाक हमारे मजहब में हो रहा है। हलाला हमारे मजहब में हो रहा है। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल हमारे मजहब में माना जा रहा है। अहमदियास को मुसलमान नहीं मान रहे, हमारे मजहब में हो रहा है। 72-73 फिरकों में हमारे मजहब को बांटा जा रहा है। शिया सुन्नी में हमारे मजहब को बांटा जा रहा है। जैशे मोहम्मद हमारे पैगंबर के नाम पे हमारे मजहब वाले चला रहे हैं। कब खुलेंगी आप लोगों की आंखें? हिंदू पे सवाल करना या हिंदू से ऑफेंड होना बंद करिए। हिंदू का आक्रोश और गुस्सा सिर्फ इस कारण है कि आपको गलत दिखाई क्यों नहीं देता है, आप उसको साफ करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। सुबुई खान, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में ये प्रश्न जो उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं कि उनको लगता है कि ये इतना सामने दिख रहा है कि कुछ भी आप किसी को मार कैसे दीजिएगा बॉस? आप मार कैसे दीजिएगा? आप गर्दन कैसे काट दीजिएगा? आप कैसे कह दीजिएगा कि सर तन से जुदा कर देंगे? आप कैसे कहीं शार्ली एब्दो में जाके बम फोड़ दीजिएगा क्योंकि आपके पैगंबर का अपमान हो गया? ये लोग पूछ रहे हैं। वो गलत है। किसी के सर को तन से जुदा करने की हमको कोई वो नहीं है। एक मिनट, अब दाऊ कशाफ का ऑडियो ठीक हो गया। कशाफ भाई मुझे ये बताइए, क्या जो टी राजा ने कह दिया, आपको लगता है उसके बाद मुसलमान जो है वो दंगे कर देगा, या बीजेपी दंगे करवाना चाहती है? ये हो जाएगा, दंगे होने वाली चीज है ये? बीजेपी का जो मकसद है वो जो है, यहाँ पे अमित शाह आए हुए हैं साउथ इंडिया के जो है दौरे पर, और उनको जो है उनकी पार्टी में खुद जो है आपसी जो है काफी इख्तलाफात चल रहे हैं, जिसके चलते जो पार्टी के एमएलए है जो आके जो है थोड़ा सा जो है नजर आने के लिए, थोड़ा सा जो है दिखने के लिए ये अब शब्द जो है बोल दिए जिनकी कोई अहमियत भी नहीं है, लेकिन वो कोई पागल बेचारे जो है इससे पहले भी कई केसेस में इन्वॉल्व है वो एमएलए, उनकी कोई आप कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है बेचारे। चोरी के केसेस में या तो फिर जो है कुछ मर्डर के केसेस में इन्वॉल्व है, उतनी है बस। वो आदमी और क्या कर सकता अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या तो फिर वो आदमी जो है उस आदमी ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किया, बीजेपी ने तो नहीं करवाया दंगे कराने के लिए जो ओवैसी कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने सपोर्ट किया, बीजेपी ने जो है ना उसकी सोच को सपोर्ट किया। बीजेपी ने जैसे नुपुर शर्मा की कैसे सपोर्ट किया सर? सस्पेंड कर दिया उसको सर। ये इससे पहले जो है 32 या 33 केसेस जो है कम्युनल स्पीचेस के इसके ऊपर ऑलरेडी चल रहे थे, जिसकी वो तो अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी चल रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी पे भी चल रहे थे, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी दंगे कराना चाह रहे हैं? सर आई थिंक आज का टॉपिक जो है ओवैसी वर्सेस बीजेपी नहीं है। आज का टॉपिक आज का टॉपिक राजा सिंह वर्सेस इंडिया है। तो एज अ इंडियन मैं आपको ये बात मिनट, राजा सिंह के मामले में आप कहेंगे बीजेपी करा रही है, लेकिन ओवैसी के भाई कुछ भी बोल दें हिंदू देवी देवताओं को, उस पर पूछूंगा तो आप कहेंगे आज वो टॉपिक नहीं है। कैसे नहीं टॉपिक है? बिल्कुल टॉपिक है। ओवैसी क्यों नहीं मैं मानूं कि भड़का रहे हैं मुसलमानों को, और उनको ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि मुसलमान दंगा कर भी देगा? भाई वो तो सब्जुडिस मसला है ना। वो तो ये मसला भी अभी सब जुडिस हो जाएगा। ये मसला भी एफआईआर होके थोड़ी उनको सजाए मौत हो रही है, ये भी सब जुडिस हो जाएगा। और एक मिनट अब्दाऊ कशाफ साहब, क्या जो टी राजा बोल रहे हैं इसको कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो बोल रहे हैं और जो सुनाई दे रहा है उसमें क्या सही और क्या गलत है, इसके लिए कोर्ट की जरूरत है क्या? वैसे ही जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोल गए वो क्या कोर्ट में जाकर समझ में आएगा हम लोगों को कि यार ये ठीक बोले या गलत? उसमें तो
सर मेरे आई डोंट हैव एनी थिंग टू कंपेयर, दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन क्यों नहीं मुझे कर पता सकते है, सर? मैं आपको ये बोल सकता क्यों नहीं कर हूं, सकते? as a यही देख Indian, अजय आलोक as a- जी, as a ये हो Indian, गया I can सामने say क्लियर। गलत होता है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल दे उस पर ये नहीं बोल सकते, लेकिन टी राजा के बारे में इन्होंने पूरी कुंडली बता दी कि उन पर क्या क्या एफआईआर है, नहीं, और बीजेपी ये करवा रही है। देखिए, ये सेलेक्टिविज्म की राजनीति है सुशांत जी, ये कोई नई नहीं है। इस देश में आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से और ये सेलेक्टिविज्म की राजनीति चलती रही। ये सेलेक्टिविज्म इतना बढ़ा कि 1975 में जो हमारा संविधान जो खुद में सेक्युलर है, उसमें ज़बरदस्ती एक वर्ड एडिशन करने की जरूरत पड़ी, सेक्युलर। ये है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, तुष्टीकरण। ये लोग जानते हैं कि इस देश में एक राजनेताओं का बहुत बड़ा जमात है जो हमेशा इनको प्लीज करेगा, और यही चीज लोगों में खल रही है। नहीं, और मैं आज लोगों ये को खल रही है, ये बात लोग समझ रहे हैं इस बात कि एक तरफ आप लोग उससे सर तन से निकलना जुदा के चाहते हैं। नारे लगाएंगे, एक तरफ आपके नेताओं को यह कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस मामले में तो दंगे भी कर सकता है मुसलमान, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आपसे सवाल ना पूछे। कोई नहीं कह रहा कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो, कोई नहीं कह रहा कि श्री राम का अपमान हो, कोई नहीं कह रहा सीता माता का अपमान हो, लेकिन एक तरफ श्री राम और सीता माता का अपमान हो तो एफआईआर करने की बात हो, दूसरी तरफ पैगंबर का अपमान हो तो दंगे हो जाएंगे कहा जाए, तो अपने आप जो है वो डिफरेंस दिखेगा और लोग प्रश्न उठाएंगे कि देश के लिए क्या ये ठीक है या वो ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में दर्शकों को बता दूं। सीएम केजरीवाल और एलजी में नया विवाद हो गया है। दिल्ली एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, सीएम ऑफिस ने रूटीन बेसिस पर फाइल भेजी जाए। एलजी ने यह कहा है कई फाइल्स बिना साइन के एलजी के पास भेजने का आरोप भी लगाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस ने सीएम ऑफिस पर सवाल उठाए हैं, जानबूझकर जूनियर अधिकारी को फाइल्स भेजी, ये भी एलजी आरोप लगा रहे हैं। तो एक बार फिर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। पहले ही मनीष सिसोदिया के यहां जो सीबीआई के छापे पड़े उसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, और अब पूरा मसला फिर जो है वो एलजी वर्सेस सीएम ऑफिस को लेकर बन रहा है। एलजी का कहना है कि भाई हमारे यहां सारे फाइल को भेजिए, वो हमारे यहां से होकर जाने चाहिए, और कुछ फाइल्स जो है वो जूनियर अधिकारी को भेजे गए, इसका भी वो आरोप लगा रहे हैं। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार एलजी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों के तहत जो होना चाहिए फाइल्स को लेकर वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, इस चिट्ठी में और क्या क्या है, एलजी ने क्या क्या लिखा है, और ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई इस वक्त? रविकांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुशांत, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सवाल यह है कि इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, और ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई एलजी को? हाल में ऐसा क्या हुआ? देखिए सुशांत, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें ऑफिस ऑफ मैनुअल प्रोसीजर का हवाला दिया गया है एलजी ऑफिस की तरफ से। एलजी ऑफिस ये कह रहा है कि जो फाइल्स उनके पास सहमति के लिए भेजी जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उसमें या तो अंडर सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं या डेप्यूटी सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और एक रिमार्क लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री ने इस फाइल को देखा है और इस फाइल पर अपनी सहमति दे दी है। तो ऑफिस ऑफ मैनुअल प्रोसीजर के तहत एलजी ऑफिस ने यह सवाल उठाया है कि यह प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री देश में नहीं है, बीमार हैं या किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए हैं, उस रेयर कंडीशन में इस तरीके से ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये रिमार्क लगाते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और मुख्यमंत्री ने इस फाइल को सुना है और देखा है, और उसके बाद ये रिमार्क लगाकर रेयर केस में इस तरीके की फाइलें जो है वो अप्रूव की जाती हैं। उसके बाद भी प्रोसीजर यही कहता है कि जब मुख्यमंत्री वापस आते हैं तो उस पर उनका सिग्नेचर होना चाहिए। अब एलजी ऑफिस आगे ये कह रहा है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो कि अगर आप बिना सिग्नेचर के इस तरीके की फाइलें भेजेंगे तो हम एक बार जरा उनका रिएक्शन भी लें। रमेश जी, बिदुड़ी जी, ये अब एक नया विवाद ये लगातार हो क्या रहा है, और आप लोगों को या एलजी को क्यों लग रहा है कि केजरीवाल सरकार जो है वो कायदे को फॉलो नहीं कर रही, नियम को फॉलो नहीं कर रही? एंटी नेशनलिस्ट मेंटेलिटी है केजरीवाल जी की। वो किसी जूनियर ऑफिसर से चिट्ठी भिजवाएगा और खुद साइन नहीं करेगा, और जूनियर ऑफिसर लिख के भेज देगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज सीन। अब जो
एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं। कल को कोई चिट्ठी इस प्रकार की चली जाए कि चीफ मिनिस्टर ने देख ली है किसी भी लोअर लेवल के ऊपर और वो एंटी नेशन हो, तो ये एंटी नेशनल काम कराने की मानसिकता से ऐसी प्रैक्टिस डालते हैं कि जब किसी की कोई चिट्ठी जाएगी, गलत काम हो जाएगा तो मैं पल्ला झाड़ लूंगा, मैंने तो नहीं किया, इन्होंने किया है। जब स्टेट लेवल पे इनकी मानसिकता ऐसी है तो आप अंदाजा लगा सकते हो जो हमारा जो पंजाब है वो तो बॉर्डर स्टेट है, वहां पर अगर इस प्रकार की चीजें आएंगी चीफ मिनिस्टर के पास या चीफ मिनिस्टर सेंटर को पास भेजेगा तो कैसी स्थिति बनेगी। तो ये इनकी राष्ट्रद्रोह जैसी मानसिकता पहले से ही कुंठित मानसिकता है। अंदर अंदर क्या चल रहा है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, पब्लिक वेलफेयर के काम कर रहे हैं, आप पॉलिसी बना रहे तो अपने साइन क्यों नहीं करके भेजते? आपका सेक्रेटरी के साइन क्यों नहीं होके जाते हैं? आप अंडर सेक्रेटरी, आपका डायरेक्टर, उसकी चिट्ठी जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से साहब के पास और उसको लिख के केवल देख देंगे कि चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हैज सीन। ये कौन सा तरीका है? तो इसका मतलब ये एंटी नेशनलिस्ट है। रमेश जी, ये अभी शुरू हुआ है या पहले से चल रहा था? के लिए तो खतरा है। रमेश जी, ये जूनियर ऑफिसर से ये कहलवा देना कि भाई मुख्यमंत्री ने फाइल देख ली, ये नया शुरू हुआ है या पहले भी हो रहा था? सिर्फ ये जब से केजरीवाल आया ये तभी से है, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो भी रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी साइन करते थे, आज भी करते हैं, देश की प्रैक्टिस भी ऐसी है। ठीक है, आप कह रहे हैं केजरीवाल सरकार में हो रहा है। आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। बहुत शुक्रिया रमेश बिदूड़ी जी आपका। आरपी सिंह जी, ये एक और क्लैश एलजी वर्सेस सीएम ऑफिस का, या इसमें कुछ असामान्य देखते हैं आप? कानूनी तौर पर जो भी फाइल चीफ चीफ मिनिस्टर की मोहर उससे हस्ताक्षर लगेंगे होंगे वो बिना चीफ मिनिस्टर के हस्ताक्षर के फाइल एलजी को जा ही नहीं सकती। ये उन्होंने नए प्रकार का कानून शुरू कर लिया जिसकी अनदेखी हुई। एलजी साहब ने उस पर चिंता जताई है और अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इंश्योर करेंगे कि जो भी फाइल उनके ऑफिस से जाएगी उस पर हस्ताक्षर करके भेजेंगे, क्योंकि वो कैबिनेट मीटिंग के उदाहरण के लिए कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट कुछ लाती है, कुछ पास करती है, उस पर लिखें कि हमारी कैबिनेट ने पास किया, उस पर हस्ताक्षर करें, मोहर लगाए, भेजें, फिर उस पर एलजी अपनी टिप्पणी दें। ये तो कुछ तरीका नहीं कोई आपका अंडर सेक्रेटरी कोई आपका कोई और नीचे का अधिकारी उस पर साइन करके भेजे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने देख लिया और ऐसा हो गया। ठीक है आरपी सिंह जी, मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एक और विवाद सीएम ऑफिस, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर और एलजी ऑफिस के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक है।